अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 8 जंगें रोकी हैं। इन जंगों में पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि यह जंगें रुकवाने के बायस लाखों लोगों की जानें बची। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी पर भी बात की। I solved 8 wars. Go to Rwanda and the Congo. Talk about India and Pakistan. Look at Thailand. Look at all of the wars that we solved. The Prime Minister of Pakistan said, "I saved millions of lives in interceding on Pakistan." And you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one. 2 nuclear nations, right? So I say this. This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve. पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान 2 रोज पहले होने वाली जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तय किया है कि 48 घंटे की जंगबंदी को दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जारी रखा जाए। खबर एजेंसी का कहना है कि जंगबंदी में तौसी की इत्तला की तस्दीक पाकिस्तान के 3 सिक्योरिटी ज़राए और अफगान तालिबान के एक जरिए ने की है। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। अफगानिस्तान तालिबान सरकार का वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए आज दोहा जाएगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान आरजी जंगबंदी का वक्त जुमे की शाम 6 बजे ख़त्म हुआ था। ये जंगबंदी बुध की शाम उस वक्त अमल में आई जब पाकिस्तान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल और अफगान शहर कंधार में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई की। इससे पहले बुध के रोज पाक फौज ने बलूचिस्तान में स्पिन बुलदक, नौशकी, चमन, जोब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम में अफगान तालिबान के हमले पसपा किए। गुज़िश्ता हफ्ते की रात से शुरू होने वाली पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में 250 से जायद खारजियों और अफगान कारिंदों की हलाकत के बाद अफगान तालिबान जंगबंदी की दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान पनाह गुज़ीनों को अब पाकिस्तान से वापस जाना होगा। अब पाकिस्तान में सिर्फ वो अफगानी रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा, अब अफगान पनाह गुज़ीनों को कोई इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले होना और उन हमलों में अफगानों का मुलव्वस होना पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने इजलास में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की बजाय उनके नुमाइंदे ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानों को उन हमलों में मुलव्वस होना तशवीशनाक है। पाक फौज ने हालिया हमलों का भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारियत के दौरान ये बात साबित कर चुके हैं कि वो अपनी पेशेवराना सलाहियतों से अर्ज़े वतन का दिफा करना जानती है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और आला हुकूमती ओहदेदार मुतादिद बार अफगानिस्तान के दौरे पर गए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का कहा। पाकिस्तान की बहादुर अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी और अब अवाम का सवाल है, हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी व सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाक हुकूमत सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन को तैयार है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,552 अफगान महाजरीन को वतन वापस भेजा जा चुका है। एग्जिट पॉइंट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तमाम अफगान महाजरीन को वापस भेजा जाएगा। कोई इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। अब सिर्फ वीजा होल्डर अफगान ही पाकिस्तान में रह सकेगा। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफ जई के साथ एनी साजे, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए। उनकी नुमाइंदगी साबिक़ सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी बन चुका है। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। 2021 से अब तक दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात हुए। 3,844 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दी की ये जंग भारत, अफगानिस्तान और TTP के इश्तराक से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई। पाकिस्तान ने अब तक अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की, लेकिन अब पाकिस्तान ना एहतजाजी मरासले भेजेगा, ना सफारती पैगामात, ना ही अमन की अपीलें करेगा, ना ही कोई पाकिस्तानी वफ्द काबुल जाएगा। अब जहां दहशतगर्दी का मरकज होगा वो उसकी भारी कीमत अदा करेगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि दोहा में मुजव्वज़ा पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बकाए बाहमी के उसूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल कवायद वज़ा करने होंगे, क्योंकि जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता।
पाक अफगान ताल्लुकात में तारीखी नशेबो फराज के बावजूद याद रखना होगा कि सरहद के दोनों तरफ यकसां कल्चर रखने और ज़बान बोलने वाले करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। अफगान हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अनाज, अशिया ज़रूरिया और दीगर लातादाद सहूलियात के बदले हमें मुसल्लह खवारिज की एक्सपोर्ट हर हाल में बंद करना होगी। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द गिरोहों, फितनाल खवारिज और TTP जैसे अनासिर से अपने शहरियों का दिफा जारी रखेगा। अफगान तालिबान की जानिब से लाशों की बेहुरमती काबिल मज़म्मत है। इस हवाले से पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर अपनी मर्जी का जवाब देने का हक रखता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं। सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा, अफगान तालिबान की तरफ से लाशों की बेहुरमती के मामले से काबुल इंतजामिया को आगाह किया है। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है। भारत का मनफी किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। सबको इल्म है कि अफगानिस्तान में TTP और BLA समेत दीगर ग्रोहों की सरपरस्ती भारत कर रहा है। काबुल में इस वक्त कोई आइन नहीं है और एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इख्तदार में है। काबुल में कोई भी ग्रोह जो बरसर इख्तदार हुआ, हमने उसके साथ ताल्लुकात बरकरार रखे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हमारी पॉलिसी नहीं है। अफगान अवाम ने खुद अपनी हुकूमत का इंतखाब करना है और यह फैसला पाकिस्तान को नहीं करना। इस वक्त तक दोहा में मुज़ाकरात के हवाले से बताने के लिए कुछ नहीं है। एक मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद लाहौर और मुरीदके में दर्ज 25 मुकदमात में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक अब तक पंजाब भर से 5100 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तारियों के लिए जियो फेंसिंग और CCTV से मदद ली जा रही है। अब तक लाहौर से हुए गिरफ्तार अफराद की तादाद 624 हो चुकी है। इमलाक की तोड़ फोड़ में मुलविस अफराद की निशानदही के लिए मोबाइल फोरेंसिक भी किया जा रहा है। बलूचिस्तान के शहर खारान में नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO खारान मोहम्मद कासिम शहीद हो गए। SHO नाका लगाकर गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। वाक़या खारान में कोयटा रोड पर अस्पताल के सामने पेश आया। फायरिंग से दीगर पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि मुल्जिमान फरार हो गए। जहाँ भाग SHO की मैयत सिविल अस्पताल खारान मुंतकिल कर दी गई। बनू पुलिस के मुताबिक जिले में मजंगा पुलिस चौकी से बारूद से भरा रिक्शा टकराने की कोशिश नाकाम हो गई है। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से रिक्शा जोरदार धमाके से फट गया। धमाके से रिक्शे में सवार खुदकुश बमबार भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक बनू में मीरियान पुलिस थाने पर भी रॉकेट हमला हुआ, मगर उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक मोहम्मद में इलीट फोर्स पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। इस वाक़े में भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान में मुसलसल दहशतगर्द वाक़यात के बाद गुज़िश्ता 3 माह से पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर शाम के बाद सफ़र करने पर पाबंदी आयद है, जिससे मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान में बैन सूबाई बॉर्डर से सलीम पुस्तार। जी, मैं मौजूद हूँ पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद के ऊपर। बिल्कुल यहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट समेत दीगर तमाम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ना वक्त मुकर्रर कर रखे हैं कि दिन की रोशनी में वो बलूचिस्तान जा सकती हैं गाड़ियाँ, और उसके शाम के 5 बजे के बाद छोटी गाड़ियाँ नहीं जा सकती और 2 बजे के बाद जो है ना वो बड़ी गाड़ियाँ पंजाब से बलूचिस्तान दाखिल नहीं हो सकती। सर रश तो गाड़ियाँ सारी रात खड़ी है, अभी दिन को छोड़ते हैं, अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक की वजह से रश होते हैं। ट्रैफिक को काफ़ी देर तक 12 घंटे 14 घंटे तक जो बंद करके रखते हैं, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और जो सामान होता है वो ख़राब भी हो जाता है। मुसाफिरों को भी यहाँ पे इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज हफ्ते की सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट के उमूर पर गौर किया जाएगा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.57% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। इफाकी इदारा शुमारियात के रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 24 अशिया ज़रूरिया महंगी, 8 सस्ती और 19 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 33.20%, प्याज 8.70, अंडे 2.18 और आटा 1.42% महंगे हुए, जबकि चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, लहसुन और आलू समेत दीगर की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ताहम एक हफ्ते में चिकन 6.38 और केले 4.70% सस्ते हुए। पेट्रोल, डीजल, दालें और चावल की कीमतों में भी कमी हुई। हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल शुदा दरामदी मलबूसात पर टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर सर्दियों के लिए गर्म मलबूसात मंगवाने वाले ताजर ने लंडे के कपड़े महंगे होने के खदशात का इजहार किया है। इरफानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। रवां साल हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा पुराने कपड़ों की दरामद पर 200 रुपये फी किलोग्राम टैक्स आयद कर रखा है।
ताजरों का कहना है इससे इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की फ़ी अदद कीमत में 500 रुपये से 1500 रुपये तक होने वाला इजाफा सफ़ेद पोश और गरीब तबके को मुतासिर कर सकता है। हमने बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट किया है माल के ऊपर, क्योंकि ड्यूटीज़ बहुत लग चुकी हैं और जो पहले माल हमारा आता था कंटेनर के हिसाब से ऊपर, उसके ऊपर ड्यूटीज़ इतनी लग चुकी हैं कि अब कस्टमर की पहुंच से भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। ताजरों का कहना है कि इस बार इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की कीमतें ज़्यादा हैं, ताहम इनकी कोशिश है कि जितनी कीमत वो कम कर सकते हैं वो करें। जैसा कि सर्दी की आमद है और हमारा जो लंडे का काम है, इसमें गर्म मालों की आमद शुरू हो गई है, जिसकी कि हम छांटी वगैरह करके एक रेट का निकाल के बाज़ारों में सेल के लिए भेज रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस्तेमाल शुदा मलबूसात की दरामद पर टैक्सों की शरह में कमी करे, ताकि सफ़ेद पोश और गरीब तबका अफराद लंडा बाज़ारों से सस्ते दामों खरीदारी कर सकें। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जिला मोहम्मद के इलाके यकागुंड में 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले स्मॉल डैम से 5 साल गुजरने के बावजूद मकामी किसानों को पानी फराहम नहीं किया जा सका। डैम के गैर फाल होने से ज़रई ज़मीनें बंजर और किसान परेशान हैं। तफसील जिला मोहम्मद से इरफान उल्ला जान की रिपोर्ट में। फाटा वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाला यकागुंड स्मॉल डैम इलाके की 100 एकड़ बंजर अराजी को सीराब करने के लिए बनाया गया है, मगर 5 साल गुजरने के बाद भी इलाके के किसान पानी के बूंद बूंद को तरस गए। इससे तकरीबन 5 किलोमीटर तक चैनल भी निकाले गए हैं, लेकिन अभी वो रेत से जो है ना वो बढ़ गए हैं और इस डैम से हमारे लिए कोई फायदा नहीं। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर डैम से निकाले गए इरिगेशन चैनल्स की सफाई और बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाए तो न सिर्फ बंजर जमीनें ज़ेरिकाश आ सकेगी, बल्कि इलाके में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। ताहम जिली इंतजामिया का कहना है कि डैम पाल न होने की वजूहात तकनीकी नोहियत के है, जिनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई जा रही है। अगर ये चैनल सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो मेरा ख्याल में लगभग 100 एकड़ के जो जमीन है उसमें काफी बेहतरी आएगी। मुकामी जमींदारों का कहना है कि इलाके की तरक्की और खुशहाली की खातिर हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस मंसूबे को फौरी तौर पर फ़ाल करें, ताकि इलाके के किसान इससे अमली तौर पर मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन हकीमुल्लाह के साथ इरफानुल्लाह जान, जियो न्यूज़, मोहम्मद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सड़कें बंद करने, दुकानें जलाने और अवाम की जान और माल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून साजी की तजवीज़ पेश कर दी। बड़ी बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, एहतजाजी मुजाहिरों से मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना 5वां मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स ने कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस की। बारिश की वजह से सेशन 2 घंटे करना पड़ा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इस मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया, लेकिन बारिश की वजह से ट्रेनिंग 2 घंटे तक जारी रह सकी। इस दौरान खिलाड़ियों ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। इसके अलावा कोचेज ने खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो भी दी और उनको मुख्तलिफ टिप्स दी। प्रैक्टिस के दौरान बैटर्स ने खुसूसी पावर हिटिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।